सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। दुर्गापुर में मिनी बस सेवा बाधित, 70 मिनी बसों का परिचालन बंद। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनापूर्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर, 24 घंटे कंट्रोल रूम। एक अच्छी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से जो प्यार करते हैं उनके लिए, ये उनके लिए अच्छी खबर है जो सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल की वृद्धि होनी चाहिए। क्या ये सच में अच्छी खबर है? क्या आपको भी लगता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होनी चाहिए? This news is sponsored by PSG TVS आसनसोल। Play smart, play epic। दुर्गापुर में मिनी बस सेवा बाधित। साथ दुर्गापुर मिनी बस एसोसिएशन ने दुर्गापुर उपमंडल में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 70 मिनी बसों का परिचालन बंद कर दिया। अगर इसी तरह डीजल के दाम बढ़ते रहे तो मालिक बाकी 200 मिनी बस को भी बंद कर सकते हैं। राज्य के 5 जिलों में डीजल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऐसे में दुर्गापुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न रूटों की 270 में से करीब 70 मिनी बसों को उठा लिया गया है। नतीजा कई ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार हो गए हैं। 270 मिनी बसों में करीब 850 कर्मचारी काम करते हैं। दुर्गापुर अनुमंडल मिनी बस संघ की महासचिव काजल डे ने कहा है कि डीजल की कीमतें बेतहाशा वृद्धि और किराए में वृद्धि नहीं होने के कारण दोनों में दबाव में बसों को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 7 अप्रैल को मिनी बस एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई, वहीं अंतिम फैसला लिया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। Rainbow Big Shop। All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available। बस्तिन बाजार, GT रोड, आसनसोल। Contact number 0341 222 1590। रेनबो बिग शॉप। बस और मिनी बस एसोसिएशन से संबंधित इटक के संजय सेन गुप्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल मुनाफ इलियासी और सीताराम के अनुसार। यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि के संबंध में चर्चा की जा रही है। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। एडमिशन ओपन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिन पे दिन पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ोतरी कर रही है, आए दिन कीमत में इजाफा होते जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो तेल का, पेट्रोल का, डीजल का जो दिन दिन उसका जो बढ़ाते जा रहा है, इसमें तो हमारा बस, मिनी बस इंडस्ट्री खत्म होते जा रहा है। पब्लिक भाड़ा देने नहीं जा रहा है। पब्लिक से जब भाड़ा बढ़ा के इसका मेकअप किया जाएगा, अभी संभव नहीं हो रहा है। तो आने वाला दिन में देखा जा रहा है जो गाड़ी, बस, मिनी बस ये बहुत तकलीफ में पड़ रहेगा। कोई ऑल्टरनेट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इसको सब्सिडी देने का लिए कोई रास्ता नहीं है। हर चीज़ का सब्सिडी है, हम लोग का इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। तो इसमें जो देखा जा रहा है आने वाला दिन, हमारा गाड़ी का 3 स्टाफ उसको तो लाइफ सेस, और इंडस्ट्री वो भी ख़त्म, और जिस ढंग से चल रहा है इसमें तो आने वाला दिन में बहुत तकलीफ है। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है जिसको मेकअप किया जाए।
आपका नाम? संजय सेनगुप्ता, वर्किंग प्रेसिडेंट आसनसोल बस वर्कर्स यूनियन, INTUC आसनसोल। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। बसों व मिनी बसों के चालक, खलासी व अन्य कर्मचारी दामों में बढ़ोतरी से काफ़ी चिंतित हैं, और ये रहा उनका इंटरव्यू। सवाल ये है कि दिन पे दिन पेट्रोल, डीजल, गैस पे जो कीमत, गैस पे कीमत में इजाफा हो जा रहा है और जो बढ़ोतरी हो रही है, कमर तोड़ महंगाई कहिए, आसमान छूती महंगाई कहिए, इसके बारे में आप क्या ख्याल है? देखिए सर, ख्याल तो यही है कि एक कम होना चाहिए, और हम लोगों को तेल का दाम बढ़ रहा तो पैसेंजर उतना भाड़ा नहीं देने खोज रहे हैं, तो कहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी ये बताइए। कि हम लोग कितना कमाते हैं जो 1000 का 1200 का गैस खरीदेंगे। तेल का दाम वही है, सरसों तेल का दाम वही है, ये सब तो महंगाई बढ़ रहा है, कहाँ से हम लोग गरीब आदमी खाएंगे। ये जो गाड़ी चालक जो हैं, ये पेट्रोल के महंगाई को लेकर के उसमें क्या मुसीबत सामने आ रही है आपको? मुसीबत यही है सर कि पैसेंजर उतना भाड़ा नहीं देने को, जितना हम लोग तेल का दाम बढ़ रहा, अब तेल पैसेंजर उतना भाड़ा दे तो हमारे मालिक को 2 पैसा बचे, हम लोग को भी 2 पैसा मिले। तो आपके हिसाब से क्या है कि कीमत कम होनी चाहिए या कम बढ़नी कम चाहिए? होनी चाहिए सर, कीमत कम होनी चाहिए। आपका नाम? मणिशंकर सिंह। दिन खराब होगा, क्या होगा? जो महंगाई का बढ़ता है, हम लोग गरीब 200 रुपया 100 रुपया कमाते हैं, परिवार को पाल नहीं सक रहे हैं, और क्या बोलेंगे? और क्या जो देश का बचता क्या है, आने वाला दिन और भी खराब होगा। अब सरसों तेल देख लीजिए क्या हाल है, सब्जी का क्या हाल है, बचता जो है हम लोग दाल, आटा, प्याज, ये सब का क्या हाल चल रहा है देखिए। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी कहाँ से? लेकिन चलो किसी तरह रात दिन खट के 2 पैसा जुगाड़ करते हैं। ठीक है। ये जो दिन को दिन सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल, ডিজেল আর গ্যাসে যে দাম বাড়াচ্ছে, এটার মধ্যে আপনার কি বক্তব্য? বর্তমানে এইভাবে যদি তেলের দাম আর গ্যাসের দাম তাহলে গাড়ি চালানো যাবে, গাড়ি তো অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। দিনকে দিন যদি এরকম স্টাফও পয়সা হচ্ছে না, গাড়ি তেল ভরতে নিজে পয়সা হচ্ছে না, কাস্টমার তো গাড়িতে না যেতাম, গাড়ি চলবে কি? গাড়ি তো বন্ধ করছে। প্যাসেঞ্জার এটা নিয়ে কী বলছেন? প্যাসেঞ্জার গাড়ি হচ্ছে, প্যাসেঞ্জাররা তো ভাড়া তো দিচ্ছে না, ভাড়া তো যেটা ভাড়া আছে সেটাই দিচ্ছে, কিন্তু ভাড়া তো বেশি দিচ্ছে না। বলছে তেলের দাম তো তোমার তো ভাড়া এর থেকে আর কী দেবে? প্যাসেঞ্জার ভাড়া চাপলে নামলে 10 টাকা ভাড়া দিচ্ছে, আর কি দেবে? এটা যে বাড়ছে এটা কি ঠিক? তাই কি ঠিক বলে কেউ? ঠিক কী কেউ বলবে? কেউ বলবে? আপনি কোন লাইনে চালক? কোন লাইনে গাড়ি চালান? আমি রাজা কি নাম? চন্দ্র পবিত্র বাবু। ओके, थैंक यू। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहाँ रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है।
सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। बसें स्टैंड में खड़ी पाई गई, जो किराया ना बढ़ाया जाए इसलिए नहीं चल पा रही है। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. आगे बोले दिन को दिन पेट्रोल ডিজেল গ্যাসের দাম যে বাড়ছে, এটা মূল বক্তব্য আপনার কি? হ্যাঁ, গ্যাসের দাম অতিরিক্ত হয়ে গেছে এবং পেট্রোল ডিজেল মোটর চালানো অসুবিধা করছি। বাস ঘর থেকে লস করে আমরা বাস চালাচ্ছি। আমার নিজের বাস আমি নিজে ড্রাইভিং করি, অথচ রাত্রেবেলা মাইনে পাই না। এর থেকে দুঃখের কথা আর কিছু নেই। তার মধ্যে প্যাসেঞ্জাররা কী রায়? প্যাসেঞ্জার বলছে আমরা যা ভাড়া দিই তাই দেবো, আমরা একটু ভাড়া দেবো না। একটা ভাড়া না দিলে গাড়ি চালানো খুবই মুশকিল হবে। এটা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের করছে, এটাকে ঠিক? না না, তাই ঠিক হয়। সাধারণ মানুষ কারণ সাধারণ আমাদের বাড়িতে বলছে এবারে আমরা ঘুটে কয়লা দিয়ে উনুন জ্বালাবো, গ্যাস কিনতে পারবো। সেটা আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে কী উপদেশ দেবেন? কী বলবো আর, কেউ তো পেছনে কেউ মানে এই নেই তো, বিরোধ করার কেউ তো নেই। কেউ বিরোধ করতো যে হ্যাঁ ঠিক আছে একদিন সবাই মিলে লড়বো, তা কোনো দিন একা একটু হয় না। আমার সাপোর্টে কেউ নেই, শুধু আপনি আলোচনা করে যাচ্ছি। আপনি আলোচনা করেছি, এর কোনো সুরাহা নেই, কোনো সংশোধন নাই, কোনো সংশোধন নেই, কোনো সুরাহা নেই। এটা যদি কোনো সুরাহা হতো তাহলে বলতাম হ্যাঁ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ঠিক আছে, আমাদের রাজ্য সরকার ঠিক আছে, কিন্তু রাজ্য সরকার নিজের এটা আছে নিজের বলতে বোঝা আনন্দ। এই যে महंगाई নিয়ে দিন পর দিন মানুষ বিপদ না আপদ? না না, বিপদে। সবজির যা দাম আছে বাজারে, সবজিতে হ্যাঁ চাল আর ডাল একটু মানুষের পেট ভরবে না, তার জন্য সবজি দরকার। সবজি কেনার পয়সা মানুষের লকডাউন তো অনেকে চাকরি চলে গেছে, কম লোক চাকরি করছে, তার মাইনে কম পাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি। থ্যাংক ইউ। कुछ आम लोग जो पेट्रोल के दाम और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इन सभी के दामों से काफ़ी परेशान है। आइए सुनते हैं उन्हें। দিন পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের দাম বাড়ছে, এইটা মধ্যে আপনার কী বক্তব্য? দাম বাড়া উচিত নয়, একটু জোরে। দাম বাড়া উচিত নয়। যত কম হলে তত ভালো, তত পাবলিক চলবে। তবে না পয়সা, পাবলিকের কাছে পয়সা নেই তো কোথায় পাবে? পাবলিক কি চুরি করবে? এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করছে, এটা কি ঠিক? না, ঠিক নেই। তাহলে এটা কি বলবো? বেঠিক, এটা বেঠিক। লড়তে হবে, তার জন্য লড়া চাই, খুব দরকার লড়া। এই যে বাসের যে প্যাসেঞ্জার চলছে, কি বিপদে পড়ছে? বিপদ আছে? पब्लिक क्या देना चाहता है भाड़ा बढ़ाकर? नहीं, कोई नहीं देना चाहता। আমাদের শিল্পের অবস্থা দাদা খুব খারাপ। এই আজকে ডিজেল দাম 100 টাকা হয়ে গেছে, পেট্রোল 114 টাকা। এবার ভাড়া হয়ে আছে, এবার মালিকরা তার ঘর থেকে দিয়ে চালাবে না। তাও মালিকরা আমাদের অনেক ভালো, যে সুস্থভাবে গাড়িগুলো চলছে। কিসের জন্য? স্টুডেন্টদের পরীক্ষার জন্য নিজের লস করে চলছে। গাড়ির এমন ভাড়া, এখান থেকে চিত্তরঞ্জন 150 টাকা ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে, 200 টাকা আনছে, 500 টাকা তেল দিচ্ছে। মালিকরা কদিন চালায়? তাও মালিকরা হিম্মত থেকে পাবলিকের সুবিধার জন্য মালিকরা চালায়। তাহলে এবার কী করে চালাবে? এরকম করে যদি বেড়ে যায়, এরকম করে এখানে একটা মালিকদের, আমাদের এখানে একটা সংসার, একটা গাড়ি চললে মোটামুটি 50টা লোক খায়, 50টা লোক খায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমন পরিস্থিতি হচ্ছে 8টি গাড়ি চলার পর মালিকদের এক পয়সা পাচ্ছে না, মালিকরা শূন্য। তাহলে মালিকরা কোথা থেকে চালাবে বলে? অনেক ভালো আমাদের মালিকরা, যে মালিকরা সুস্থভাবে গাড়িগুলো চালাচ্ছে। আর এরকম যদি বাড়তে থাকে তাহলে একটা তো পদক্ষেপ নিতেই হবে, সম্ভব তো না। সেও তার ঘর থেকে মালিকরা চালাবে না, কতদিন চালাবে? সবাই তো ব্যবসার উপর, একটা পদক্ষেপ নিতে হবে তখন। এবার আর কিছু জনগণ আছে যারা বোঝে, তারা দেয়, কিছু জনগণ দেবো না। অনেক ফেস করতে হবে গাড়ি লাইনে অনেক। এটাই হচ্ছে বক্তব্য। মানে আশা করবো আপনারা যদি পারেন তাহলে এই আমাদের এই ডিজেল পেট্রোলের দামের জন্য যদি একটা আন্দোলন করতে পারেন, করুন, যাতে কমে। মানে গরিব যারা আছে তারা বেঁচে যাবে।
এখন মানুষ খেতে পাচ্ছে না, যা দাম মানে চলছে বাড়ছে, যা দাম বাড়ছে মানুষ খেতে পারছে না। তেল হয়ে গেছে 200 টাকা কিলো, আলু 20 টাকা কিলো, সবজি তো 50-60-এর নিচে নেয়। যারা দিন আনে দিন তারা কি খাবে বলুন? হ্যাঁ, যারা যারা দিন আনে দিন তারা কি খাবে বলুন? তা আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা এই প্রচারের মাধ্যমে কোনো রকম গরিবরা যাতে বাঁচে তাদের একটা এই প্রচারটা ভালোভাবে করুন। আমার নাম হচ্ছে বিপুল দত্ত, আমি আসানসোলেই থাকি। এই মিনিবাস আসানসোল অফিসে আমি কাজ করি এজেন্টে। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत नाजुक है। SM मुस्तफा की यह धारणा कांग्रेस के आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक के अध्यक्ष, आइए सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं। 2 तारीख हुई चलो। जैसा कि आपको मालूम है, पश्चिम बर्धमान में कानून का जिस तरीके से पुलिस से जुल्म हो रहा है, कानून बोलकर कोई चीज़ ही नहीं है। बिना कसूर का लोगों को केस दिया जाता है। जहाँ जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का शाखा संगठन कमज़ोर पड़ता है, वहाँ पर पुलिस का वर्दी पहन करके तृणमूल को होकर के काम करने का पुलिस काम कर रही है। मगरबी बंगाल का पुलिस 99.9% पुलिस तृणमूलीय हो गई है। वर्दी जरूर नज़र आता है, मगर उसका पीछे में आप देखेंगे तो तृणमूल नज़र आएगा। तृणमूल का संगठन करने के लिए मगरबी बंगाल का पुलिस है। कानून बोल करके मगरबी बंगाल में कहीं पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे होंगे रामपुर हाट में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से अनीस खान को फेंक दिया गया। आप देख रहे होंगे हमारे जो काउंसलर तपन कंदू को जिस तरीके से गोली मारकर हत्या किया गया। आप उनकी वाइफ जिस तरीके से कल मौन जुलूस निकाल रही थी, जब CBI की इंक्वायरी करने के लिए हम लोग डिमांड किया था, और जब कल मौन जुलूस निकाल जिस तरीके से उसका ऊपर में पुलिस का जुल्म हुआ, जिस तरीके से लाठी भांजा गया, आज झलदा बंद बनाया गया है। और आप आज हम लोगों को देख रहे हैं। मैं आप आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक का प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर 25 का काउंसलर SM मुस्तफ़ा, जिस तरीके से हम लोगों के साथ डंडा भांजा गया। पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को कुचलने के लिए, जमहूरियत डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए मगरबी बंगाल में पुलिस काम कर रही है। मगरबी बंगाल के पुलिस को जो आदेश ऊपर से मिलता है, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कमज़ोर पड़ती है आंदोलन में या किसी कोई मामला में, तो वहाँ पर पुलिस उसका मदद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए डंडा भांजती है, केस देती है, लोगों को मारती है और पीटती है। निर्दोष लोगों को, यहाँ तक कि औरतों को भी जेंट्स पुलिस पीटता है। ये हम लोग किस बंगाल में रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं? ये कानून अगर बोल करके चीज़ नहीं होता, आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लॉ बोल करके कोई चीज़ है जिसको हम लोग भरोसा कर रहे हैं, अदालत बोल करके जिसकी तरफ हम लोग ताक रहे हैं। आज जो उस दिन 14 तारीख का जो घटना हुआ था, जिस तरीके से 31 जून आदमी को केस दिया गया था, बिना वजह डंडा चार्ज किया, किसके आदेश पे किया, सारा लोग जानते हैं। आज उसी कड़ी का एक कड़ी है जिसको आज हमारे वकील साहब ने बेल लिया, जिस धारा का तहत। ये धारा बता दीजिए। ये आसनसोल नॉर्थ केस 54 2022 14/2 का ये केस किया हुआ है, जिसमें अंडर सेक्शन है 147, 148, 149, 176, 128, 353, 332, 283, 188, 189, 428, 5। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832
824975। दुखद समाचार। आज सुबह ट्रेन चढ़ने के दौरान संतोष कुमार यादव की कटकर मृत्यु। वो इलेक्शन ड्यूटी में ट्रेनिंग करने के लिए रानीगंज जा रहे थे। चितरंजन के रेल कर्मी संतोष यादव उम्र 35 वर्ष आज सुबह 6 बजे मतदान प्रशिक्षण के लिए चितरंजन स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने गए। जसीडीह आसनसोल लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन के पास पहुंचे पर वह ट्रेन चलने लगी, लेकिन उन्होंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की ताकि मतदान प्रशिक्षण के लिए उन्हें देर ना हो जाए। उसने ट्रेन की बोगी का हैंडल पकड़ लिया, लेकिन उनका शरीर ट्रेन के नीचे फंस गया। कुछ ही पलों में उनका दाहिना पैर, दाहिना हाथ कट गया, फिर सिर में भी भयानक चोट आई। चितरंजन रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री की शॉप नंबर 16 के कर्मचारी संतोष यादव चितरंजन पांचेरपल्ली के 37 नंबर रोड में रहते थे। उनका मूल घर बिहार के मुंगेर में था। यहाँ चितरंजन में वे अकेले रहते थे। घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए CLW इटक NFIR के नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि चितरंजन रेल कर्मियों के एक वर्ग को बार बार चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है, जो बेहद अमानवीय है। हालांकि रेल कर्मी का शव काफ़ी समय से रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ था। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। Contact toll free number 1800-258-7060। बाराबनी बाजार में छिनतई। घर के रास्ते में दोनों लड़के ने बाइक रोकी, पहले चाबियां छीनी, फिर बैग में 80 से 85 हज़ार रुपये और दवा के कुछ ज़रूरी दस्तावेज रखे थे। पुलिस ने रात 11 बजे तलाशी ली, लेकिन घटना किसने और क्या की इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सज्जन का नाम उज्जवल मुखर्जी है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383। जनापूर्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे कंट्रोल रूम। भीषण गर्मी में आसनसोल नगर निगम के लाखों नागरिकों को जलापूर्ति में परेशानी ना हो, इसके लिए कंट्रोल रूम खोला गया है। नगर निगम तथा MED के अधिकारियों की संयुक्त टीम बोरो स्तर पर बनाई गई। इसके साथ ही निगम मुख्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम खोला गया। इसके लिए 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जलापूर्ति में किसी तरह की समस्या होने पर नागरिक इन तीनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो तीनों नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जहां पानी की समस्या होगी वहां टैंकरों से पानी भेजा जाएगा। नियमायुक्त नितिन सिंघानिया एवं मेयर विधान उपाध्याय ने बताया है कि गर्मी के समय में लोगों को जलापूर्ति में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को पर्याप्त पानी मिले। आज असिंदो लोकसभा प्रत्याशी पनीर बाराबनी के थाना प्रभारी अर्दिम मंडल से मिले अग्निमित्रा पॉल ने घटना पर प्रकाश डाला है। আজকে আমি এখানে এসেছি, আমরা এশিয়ান বারাবনী পুলিশ স্টেশনে ওসির কাছে কমপ্লেন দিতে এলাম। বিকজ আজকে আমার এখানে প্রচার রাস্তায় আস্তে আস্তে প্রায় 12টা হোর্ডিং দেখলাম আমার ছিঁড়ে দিয়েছে। হোর্ডিং মানে মিডিয়াম সাইজের হোর্ডিং, মাঝখান থেকে একটা স্পেসিফিকভাবে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো মাঝখানের পোর্শনটা নেই, ওপরে পোর্শন আছে, নিচের আছে, মাঝখানটা পুরো কেটে দিয়েছে। তো এটা ওনাকে জানিয়েছি যে আজকে আবার আমরা লাগাবো। টিএমসি ভাবছে যে আমাদের হোর্ডিং ফেলে দিয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়ে তারা জিতে যাবে, কিন্তু তারা খুব ভুল ভাবছে। এখানে যারা তৃণমূলের নেতৃত্ব আছেন এবং যারা গুন্ডারা আছেন, যারা তৃণমূল দলের সাথে যুক্ত,
তাদেরকে বলবো যে দেখুন, হোর্ডিং একটা সার্টেন লেভেল অব্দি পাবলিসিটি দেয়, কিন্তু মানুষের মনে আসানসোলের মেয়ে আছে, মানুষের মনে আসানসোলের মানুষের মনে বারাবণীর মানুষের মনে নরেন্দ্র মোদীজি আছে, সেটা তারা মুছে দিতে পারবেন না। 12 তারিখে তারা গিয়ে ইভিএম বক্সে তারা পদ্মফুলকেই ভোট দেবে, আমরা জিতছি। দিদি আজকে র্যালি বার করেছিলেন, মানুষের কিরকম সাড়া দেখলেন? আমি তো দেখলাম ভীষণ ভালো সাড়া, ঘরের ভেতর থেকে সবাই হাত নাড়ছে। ভীষণ ভালো সাড়া। আজকে যাকেই হাত জোর করে নমস্কার করছি বা হাত নাড়ছি, একটা চোখ কথা বলে, তো মানুষের চোখ বলছে আছি, ভয় পেও না, আছি, পাশে আছি, চিন্তা করো না। এইরকম একটা মানে কি বলবো, বন্দুক দেখিয়ে না মানুষকে হয়তো কিছু কাজ করানো যায়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া যায় যদি মানুষকে ভালোবাসে। আজকে ভালোবাসার জন্য, ভরসার জন্য এই সমস্ত এই কনস্টিটিউয়েন্সির মানুষ তারা আজকে একদম গাড়ি থামিয়ে মিষ্টি দিচ্ছে। ভাবতে পারেন, বাড়ির বউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িটাকে থামিয়ে বলছে একটু মিষ্টি খাও। এই যে ভালোবাসা, এটা না বন্দুক ঠেকিয়ে হয় না, পাওয়া যায়। এখানকার নেতৃত্বকে বলবো, বন্দুক ঠেকিয়ে অনেক কিছুই করতে পারেন, কিন্তু মানুষের ভালোবাসাটা। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।